हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। पेपर नंबर ये आपका 4 है। 2023 में आपकी जो है परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप जो है अच्छे से एग्जाम दें और रिजल्ट भी आपका अच्छा हो। इसके साथ देखिए आपका जो सजेशन के साथ पीवाईक्यू आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसके आधार पर हम लोग जो है इसे तैयार करते हैं। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया था। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2023 में पूछा गया था। यहां से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर। यहां से आप देखेंगे बीएड 4th सेमेस्टर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। हालांकि ये ऑप्शनल पेपर में आता था, तो ये ध्यान में रखिएगा, खैर उससे फर्क पड़ता नहीं है। भारतीय शिक्षा का इतिहास, पेपर नंबर आपका ये 4 है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, 3 घंटे का वक्त है। 100 नंबर का पेपर, 40 नंबर लाने से आप पेपर को पास कर जाओगे। 2 बातें, 5 सवालों का जवाब दीजिए जिसमें 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रश्न जो पहला है वो आपको बनाना ही होगा। उसके बाद प्रत्येक एक इकाई से जो है 15-15 अंक का सवाल देना जरूरी है। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है जो शॉर्ट वाला है उसमें 200 वर्ड से ज़्यादा आप मत देना और दूसरा में जो है 500 वर्ड से ज़्यादा आंसर आप मत करना। सेक्शन ए फिर से बता देता हूँ, 10 सवालों का जवाब देना है, 10 चौके 40 नंबर और 200 वर्ड में आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, किन्हीं 10 सवालों का जवाब लिखिए। पहला सवाल देखिए क्या है, मध्यकालीन भारत में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताएं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन मेडाइवल इंडिया। दूसरा है शिक्षा में व्यवसायीकरण की भूमिका, रोल ऑफ वोकेशनलाइजेशन इन एजुकेशन। तीसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है, इस्लाम में शिक्षा के लक्ष्य को बताएं, गोल ऑफ इस्लामिक एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, माध्यमिक स्तर पर स्वायत्तता का असर बताएं, यानी कि मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी एट सेकेंडरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च शिक्षा में स्ववित्त घोषित व्यवस्था के गुण दोष को बताइए। मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अ सेल्फ फाइनेंसिंग सिस्टम इन हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, शिक्षा आयोग 1964-66 के मुख्य बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। बात हो रही है किसकी? हो रही है कोठारी कमीशन की। एक्सप्लेन द मेन पॉइंट ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964-66। क्वेश्चन नंबर जी, अपव्यय और अवरोधन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टेज एंड स्टेगनेशन। अब अगला सवाल देखिए क्या है, महिला शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट करें। क्लैरिफाई द नीड ऑफ वुमेन एजुकेशन। अगला सवाल है देखिए, वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर जे, नई शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मेन पॉइंट ऑफ अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। क्वेश्चन नंबर के, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के बारे में बताएं। फिर है मैकाले शिक्षा योजना, यानी कि जो मैकाले एजुकेशन प्लान है उसके बारे में बताइए। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। 500 वर्ड में आंसर आपको लिखना है और प्रत्येक यूनिट से एक एक सवाल आपको चुनना अनिवार्य है। पहला सवाल, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना करें। बौद्धकालीन अध्यापकों के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली शिक्षण विधियों की व्याख्या करें। 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा। डिस्कस द एम्स ऑफ द बौद्धिस्ट एजुकेशन। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ अ टीचिंग बीइंग फॉलोड बाय द टीचर ऑफ अ बौद्धिस्ट पीरियड। अगला सवाल है, मध्यकालीन शिक्षा के विशेषताओं और शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेथड ऑफ अ टीचिंग ऑफ एजुकेशन इन मिडाइवल पीरियड। अब बात करेंगे यूनिट 2 की। सवाल नंबर 4, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 की प्रमुख संस्तुतियों का उल्लेख करें। डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। अथवा वाला सवाल देखिए क्या है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के मुख्य बिंदुओं की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द मेन पॉइंट ऑफ अ नेशनल नॉलेज कमीशन 2005। यूनिट 3 सवाल नंबर 6, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं? ये सवाल आपसे पूछा गया था। और यशपाल समिति के मुख्य बिंदुओं की व्याख्या करें। 15 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। ठीक है जी।
What do you mean by universalization of a primary education? Explain the main point of a यशपाल कमेटी। 7वां सवाल, अनौपचारिक और खुले विद्यालयों को परिभाषित कीजिए। अनौपचारिक तथा खुले विद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जो है प्रभावशीलता की विवेचना करें। डिफाइन इनफॉर्मल एंड ओपन स्कूल। डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोग्राम रन बाय द इनफॉर्मल और ओपन स्कूल्स। यूनिट 4 की बात करेंगे। सवाल नंबर 8वां, भारत की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का वर्णन करें, साथ ही इसके दोषों की भी विवेचना करें। डिस्क्राइब द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ऑल्सो डिस्कस इट्स डीमेरिट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, मूल्य शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को परिभाषित कीजिए, शैक्षिक अवसरों की समानता का वर्णन कीजिए। डिफाइन द वैल्यू एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन। डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। और ये आपको 15 नंबर देकर जाएगा। तो ये था आपका बीएड का 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।